वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज फिर से हमारी फोटोशॉप की क्लास जो है वो स्टार्ट करें, स्मार्ट फोटोशॉप कोर्स की। तो सेकंड क्लास है हमारी, इसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के आगे का प्रोसेस। तो हम कैनवास तक कल क्रिएट किया था हमने, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके इसमें फाइल का नाम डाला था। फाइल का नाम डालने के बाद में हमने उसकी कैनवास को ओपन किया था। तो हमने अभी कैनवास की डिटेल्स में डाल रखी है। क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारा कैनवास ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ शॉर्टकट कीज होती है, वो शॉर्टकट कीज हमको लिख के रखनी है। आप है ना अपने नोटपैड में लिख सकते हैं शॉर्टकट कीज क्या क्या है इसकी। ठीक है, अभी हमारे पास जो कैनवास आ रहा है, इस कैनवास को आप देख रहे हैं तो ये एक ब्लैंक एरिया होता है इसमें। ठीक है, अब ब्लैंक एरिया कौन सा होता है, मैं एक ब्रश टूल ले लेता हूँ, आपको एग्जाम्पल के लिए इसमें समझा देता हूँ ये क्या चीज कैसे काम करती है। तो आप देखेंगे ये ब्रश टूल लिया मैंने, ये स्क्रीन के बाहर चला गया है ना। तो ये इसमें क्या हो रहा है, आपका जो ब्रश टूल है ये कहाँ काम करता है, राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम। आप देख रहे हैं इसके बाहर का जितना भी ग्रे एरिया आ रहा है, जो डार्क ग्रे है, ये एरिया जो है ये ब्लैंक स्पेस है, इसके ऊपर काम नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी बुक का पेज होता है एग्जाम्पल, तो पेज ये व्हाइट एरिया जो आ रहा है इतना ही आप इसी में डिजाइनिंग कर सकते हो, इसके आउट ऑफ फ्रेम पे डिजाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी। अब है ना, कोई भी चीज कभी भी हम कुछ भी काम करते हैं फोटोशॉप के अंदर, तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है कि आपने कुछ काम कर लिया तो उसको वापस बैक जाने के लिए तो उसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। तो आप लिख सकते हैं इसमें कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड किसके लिए काम आती है, उसको आप लिखेंगे अंडू करने के लिए, है ना, बैक जाने के लिए। तो हम कंट्रोल जेड जैसी हमारे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड हो जाता है बैक जाने के लिए। फिर हो जाता है इसकी एक और शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए क्या काम करती है, कंट्रोल प्लस ए काम करती है किसी भी ऑब्जेक्ट या आपकी फ्रेम को सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए मैं कंट्रोल ए करूंगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्रेम सिलेक्शन हो गई। तो ये क्या काम करता है, सिलेक्शन टूल है, ये सिलेक्शन करने के लिए काम आता है। तो कंट्रोल ए के लिए लिखेंगे सिलेक्शन टूल। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए काम आता है ये सिलेक्शन टूल। तो आप जैसे पूरी फ्रेम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ए का। अब कंट्रोल ए से आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको कंट्रोल ए को वापस से डीसेलेक्ट करना है आपको। तो डी सिलेक्शन टूल के लिए आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी। हाँ, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी लिखने से क्या, कंट्रोल प्लस डी करने से क्या होता है, आपने कंट्रोल ए से सिलेक्शन किया, आपकी फ्रेम सेलेक्ट आ गई। कंट्रोल डी करेंगे जिससे वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, डी सेलेक्ट के लिए यूज आती है कंट्रोल डी। अब इसकी नेक्स्ट आती है, जैसे हमने एक राउंड बना लिया इसके अंदर। ठीक है, जैसे राउंड बनाया एक और न्यू लेयर आ गई। अब है ना इसके अंदर कभी भी हम नॉर्मली कॉपी करते हैं तो हम कंट्रोल सी यूज करते हैं। तो कंट्रोल सी किसके लिए काम आता है, कॉपी के लिए। ठीक है, वैसे ही कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट के लिए। तो कंट्रोल वी किया, एक और लेयर बन के वहां। आप जितने कंट्रोल वी करते जाएंगे तो डुप्लीकेट लेयर्स बनती जाएगी। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल डी से पेस्ट होता है। फिर आता है कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर आप लिख लीजिए, कंट्रोल आर क्या काम करेगा इसके अंदर। देखिए मैं कंट्रोल आर कर रहा हूं तो क्या ऑन ऑफ हो रहा है, रोलर, रोलर मेरा ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल आर से रोलर ऑन होता है। ठीक है, और कंट्रोल आर से रोलर ऑफ होता है। तो ऑन और ऑफ करने के लिए दोनों की एक साथ है, कंट्रोल प्लस आर है रूलर के लिए। तो रूलर को ऑन करना और रूलर को ऑफ करना, ऑन और ऑफ दोनों कंट्रोल आर से। तो कंट्रोल आर किया हमने। अब आप देखेंगे हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो ऊपर देखिए छोटा सा व्हाइट मार्क आ रहा है, ऐसे ही टॉप पे आ रहा है तो इधर लेफ्ट में भी आ रहा है। तो ये क्या मेजरमेंट के लिए काम आता है, ये कंट्रोल आर। ठीक है, ये हमारी शॉर्टकट की हो गई। फिर एक और आती है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन आप लिख लीजिए, कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल एन से करते हैं हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट। तो उसका मैंने नाम डाल दिया कंट्रोल एन करने के बाद में मनीष डैश वन। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल एन किया, वापस हमारे पास यहाँ फॉर्मेट आ जाएगा। हम यहाँ पे फॉर्मेट ले सकते हैं, जो भी हमको चाहिए। 4000 बाई 4000 ले रहा हूँ मैं, रेजोल्यूशन 300 ले रहा हूँ, RGB ले रहा हूँ। ये लेके क्रिएट पे क्लिक किया, एक और फॉर्मेट खुल गया। तो ऊपर क्या, दो शीट्स खुल गई हमारे पास, पहले मनीष के नाम से खुली, सेकंड मनीष डैश वन के नाम से। तो ये कंट्रोल एन क्या काम आता है, ये काम आता है क्रिएट न्यू करने के लिए। आपको कुछ भी न्यू क्रिएट करना है तो उसके लिए। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल वाई। ठीक है, अब कंट्रोल वाई लिख लीजिए आप, कंट्रोल प्लस वाई।
कंट्रोल प्लस वाई एक शॉर्टकट की है जो काम आती है आपकी आरजीबी से सीएमवाई के में कन्वर्ट करने के लिए। तो कंट्रोल वाई क्या काम करता है, आरजीबी टू सीएमवाई के कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, मनीष @33.3% आरजीबी स्लैश 8 है ना। तो आप देखिए जैसे हम कंट्रोल वाई करें तो क्या होगा, वो सीएमवाई के में कन्वर्ट होगा। जैसे ही कंट्रोल वाई फिर से क्लिक करेंगे क्या होगा, ये आरजीबी रिमूव हो जाएगा। तो ऑन और ऑफ करने के लिए कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ वाई वापस प्रेस करेंगे तो ऑन और ऑफ हो जाएगा। ये शॉर्टकट कीज है, इसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, कंट्रोल जेड क्या काम करता है, अंडू का। हाँ ठीक है, कंट्रोल ए क्या काम करता है, सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल डी क्या काम करता है, डिसेलेक्ट करने के लिए। फिर कंट्रोल आर क्या काम करता है, रूलर, हाँ रूलर ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, फिर कंट्रोल वाई क्या काम करता है, कंट्रोल वाई करता है आपका सीएम वाई की को ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, ये शॉर्टकट की है सेव एज करने के लिए। सेव एज कैसे होता है, फाइल में जाओगे आप, ऊपर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव एज लिखा आ रहा है, तो आप इसको या तो यहाँ से क्लिक करो तब सेव एज का ऑप्शन खुलेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट कंट्रोल एस, ये जैसे क्लिक करोगे आप तो शॉर्टकट की से आप कंट्रोल एस कर सकते हो। और दूसरा है ना, एक और आता है कि डायरेक्ट आपका जो भी डॉक्यूमेंट है इसको आपने सेव कर रखा है, सेव करना है तो कंट्रोल एस करोगे तभी आपके पास ये ऑप्शन खुलेगा जिससे आपको फाइल को सेव कर सकते हो। लेकिन इसमें दो तरीका है, कंट्रोल एस कर दोगे एक बार आप किसी फाइल को सेव कर लोगे, फिर कंट्रोल एस करोगे तो क्या होगा, दूसरा जो भी काम करके चेंजेस किए तो वो उसी पे ओवरराइट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर उसको करोगे शिफ्ट कंट्रोल एस, जब सेव एज करोगे तो क्या होगा, वो नई एक फाइल सेव होगी। ठीक है, तो सेव एज होगी ना कि सेव होगी, तो आपकी ओवरराइट नहीं होगी। हाँ, सेव करोगे तो ओवरराइट हो जाएगी पहले वाली फाइल पे, सेव एज करोगे तो नई फाइल बना सकते हो, सेव एज करके दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ ये अलग अलग तरीके की शॉर्टकट कीज है जिनको हम यूज करके हमारे इसको फोटोशॉप को हम कम टाइम के अंदर ज्यादा काम करके यूज करते हैं। तो शॉर्टकट कीज हमेशा हमें यूज करनी है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास टूल्स। तो हम टूल्स के अंदर पहला टूल सीखने वाले जिसका नाम है मूव टूल। तो जैसे ही हम कर्सर हमारा वहां लेके जाएंगे तो आप देखोगे वहां पे लिखा आ रहा है मूव टूल। ठीक है, तो मूव टूल का काम क्या करता है, किसी भी चीज को मूव करने का। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हमारा कोई इमेज है वो ले लेते हैं, तो इमेज को लेके हम उसको सीखते हैं कि वो काम एग्जैक्टली कैसे करेगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एक सैंपल इमेज को। तो इमेज को डाउनलोड करने के बाद में हम लोग इस इमेज को प्लेस करते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये इमेज को यहाँ पे प्लेस किया है। तो फोटोशॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग, और इस इमेज को प्लेस कर देते हैं। तो दो तरीके की प्लेस होती है, कभी भी फोटोशॉप के अंदर हम किसी भी इमेज को फोटोशॉप के अंदर लेके आना है। एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप से, जैसे मैंने ड्रैग करके और ड्रॉप किया। ठीक है, दूसरा तरीका इसके अंदर होता है जैसे iMac में अलग आता है, विंडोज में अलग आता है। आप फाइल में आओगे, यहाँ पे आपके ऑप्शन आएगा प्लेस, अभी इसमें प्लेस नहीं आ रहा है, इसके अंदर प्लेस नहीं आता है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्लेस लिखा होगा। ठीक है, विंडोज के अंदर से प्लेस वर्ड लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप जो भी फोल्डर है उसके अंदर से आपकी इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, मतलब आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। आपने प्लेस कर ली, प्लेस करने के बाद हमेशा आप फर्स्ट टूल को जब सेलेक्ट करोगे तो ये टूल है मूव टूल, इसको सेलेक्ट करके जैसे आप रखोगे, आप कर्सर देखोगे यहाँ पे, तो कर्सर में एरो के साथ में यही साइन बना हुआ आ रहा है मूव का। ठीक है, हर एक अपन कोई भी अगर टूल को सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे इसका कर्सर चेंज हो जाएगा, तो आपको इसके कर्सर से पता चलेगा आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो, अभी आपकी कौन से टूल पे सिलेक्शन है। ठीक है, तो हम मूव टूल पे जैसे करेंगे आप देखोगे इसका कर्सर चेंज है। अब जब भी मूव करना है किसी भी चीज को तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको कर्सर को लेके आना है। अगर व्हाइट पे लेके आओगे, कंट्रोल डी कर लेता हूँ मैं, जैसे इस पे लेके आओगे आप इमेज पे, इमेज का ब्लैंक एरिया पे लेके आओगे तो देखो क्या हो रहा है, सब सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप मूव करना है तो ऑब्जेक्ट पे लेके आना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है इसको लेके आओगे तो आप देखो इसको मूव कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको रखना है इसको, आप इसको कॉर्नर पे रखना चाहते हो इस कॉर्नर पे, लेफ्ट पे रखना चाहते हो लेफ्ट पे, सेंटर पे रखना चाहते हो सेंटर पे। तो मूव टूल क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना। ठीक है, तो मूव करने के लिए काम करता है। ऐसे ही हम बैकग्राउंड को मूव करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड लेयर पे आएंगे,
इसको सेलेक्ट करेंगे, आप देखो बैकग्राउंड लेयर मूव हो रही है। तो क्या है, जिस पेज को आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट कैसे करोगे, एक बार क्लिक करके, आपने क्लिक किया ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट हो गई, नीचे वाले को क्लिक किया नीचे वाली लेयर सेलेक्ट हो गई, नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके अब मूव करोगे तो ये लेयर मूव होगी। ठीक है, ऊपर वाली लेयर को ऑन करने के लिए यहाँ पे आई बनी हुई है, इस आई को ऑन ऑफ करोगे तो आप लेयर ऑन ऑफ होगी। तो इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद भी इस लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद उस एरिया को आप क्लिक करोगे और उसके बाद मूव करोगे तो आप देखोगे ये मूव हो रहा है। तो मूव टूल क्या करता है, किसी भी चीज को मूव करना है आपको, आपकी जो भी कैनवास एरिया है उसके अंदर मूव करके आपको कहाँ पे लेके जाना है। तो हम इसको जैसे अगर एग्जांपल के लिए और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और एक और डुप्लीकेट इसकी बना के एक और बना देते हैं, तो ये दो हो गए। ठीक है, अब मैंने व्हाइट लेयर को सेलेक्ट किया तो देखिए व्हाइट लेयर मूव है। अब मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट की है, फर्स्ट नंबर वाली, तो अब देखो ये वाला मूव हो रहा है। ठीक है, अब मैंने इससे ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट किया, फिर उस ऑब्जेक्ट पे आपको कर्सर ले जाना है। आप ऑब्जेक्ट पे कर्सर नहीं ले जाओगे तो देखो ऑटोमेटिक क्लियर का चेंज हो गया। इस पे क्लिक किया एक बार, वो चेंज हो गई। आप जिसको क्लिक करोगे वो ही सेलेक्ट हो जाएगी लेयर और वही लेयर मूव होगी। सॉरी। ठीक है, तो मूव टूल क्या काम करता है, किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को आपको कभी भी मूव करना है तो मूव टूल से आपको क्लिक करके और उससे मूव करके और आप कहीं भी उसको प्लेस कर सकते हो। अभी हमने क्या किया था, पहले इसको जो भी हमारा इमेज या आर्टवर्क था उसको प्लेस किया सॉरी, इंपोर्ट किया। पहले इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद हमने उसको क्या किया, प्लेसमेंट किया मूव टूल की मदद से। हम जब भी उसको प्लेस करना चाहते हैं तो हम डुप्लीकेट करते, फिर से उसको यहाँ पे प्लेस करते, प्लेस हो गया। तो आपको एक शॉर्टकट की और लिखनी है इसके अंदर, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे काम क्या करती है, लेयर को डुप्लीकेट करने का। लेयर डुप्लीकेट, लेयर एल ए वाई ई आर, लेयर डुप्लीकेट। तो कंट्रोल जे यूज आती है फॉर डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, तो लेयर डुप्लीकेट दो तरीके से होती है। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे कोई भी लेयर को आपने सेलेक्ट किया है तो लेयर सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आप सेकंड ऑप्शन देखोगे तो डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हम दो तरीके से यूज करते हैं, इसलिए हमारी स्मार्ट क्लासेस में हम क्या सिखाते हैं, शॉर्टकट की। आप अपने टाइम को सेव करो और ज्यादा काम कर सको, इसलिए फोटोशॉप के अंदर शॉर्टकट कीज को हमेशा यूज करना है, न कि हमें कर्सर को यूज करना है। ठीक है, माउस को यूज करके डुप्लीकेट कैसे होता है, कोई भी लेयर को पहले आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद उसका राइट क्लिक करोगे, माउस का राइट क्लिक करते सेकंड ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट लेयर। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस लेयर का नाम देने के लिए आएगा, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो और ओके करोगे। ओके करोगे, देखो 1 2 3 के नाम से डुप्लीकेट होगी। लेकिन इसमें कितने सेकंड्स लगते हैं ये काम करने के लिए, पहले लेयर सेलेक्ट करनी, राइट क्लिक करना, डुप्लीकेट लेयर, फिर इसका नाम डालना, फिर ओके करना, तो आप डुप्लीकेट हुआ। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो जाता है, हमें टाइम सेव करना है। टाइम सेव करने के लिए क्या है, कंट्रोल जे। आप कंट्रोल जे करोगे, देखो डुप्लीकेट होती जाएगी। अब कौन सी लेयर डुप्लीकेट होगी, जो भी लेयर आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, वही डुप्लीकेट होगी। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक लेयर है ये वाली, इसका नंबर डाल देता हूँ 1 और इसका नंबर डाल देता हूँ 2। तो नंबर 2 वाली लेयर कौन सी है, ये कॉर्नर पे जो आ रही है। तो आप इसको जब सेलेक्ट करके कंट्रोल जे करोगे तो इसी की डुप्लीकेट होगी। ठीक है, डुप्लीकेट होने के बाद हम मूव टूल से इसको देखो डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट होगी। लेकिन अगर आप 1 वाली सेलेक्ट करोगे तो 1 वाली कौन सी है, सेंटर्ड वाली है। आप इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे करोगे, उसके बाद आप मूव करोगे तो देखो कहाँ डुप्लीकेट हुई है, इस वाली लेयर को। तो जिस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे करेंगे, वही लेयर डुप्लीकेट होगी, ना कि दूसरी लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक और कंट्रोल जे करता हूँ और डुप्लीकेट करता हूँ और ये प्लेस कर देता हूँ। तो अब इसके अंदर एक और कौन सी शॉर्टकट की आई है, कभी भी हमें मूव करना है तो मूव करने के लिए आपके पास डायरेक्ट कर्सर है। ठीक है, कर्सर के अलावा अगर आपको मूव करना है तो एक और इसका शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल टी। तो आप इसमें लिख लीजिए कंट्रोल टी, कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी क्या करता है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करता है वो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करता है, सेलेक्ट ऐसे करता है कि हम जो भी लेयर को पहले सेलेक्ट करें, इधर से आप देख रहे हैं राइट स्क्रीन के ऊपर जो भी लेयर है, आप ऑन ऑफ करके देखेंगे कौन सी लेयर आ रही है, ये वाली लेयर आ रही है 2 नंबर की, राइट पे टॉप वाली। ठीक है,
हम ऑन ऑफ करके देख रहे हैं ये। अब एक तरीका तो है कि मूव टूल सेलेक्ट करके आप इसको मूव कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका है कंट्रोल टी। जैसे ही आप लेयर को उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करोगे तो आप देखोगे ये लेयर जो है वो सेलेक्ट होगी। इसके 8 बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, ठीक है, एक क्रॉस बना हुआ आ रहा है। अब ये क्यों बना रहा है? इससे भी होगा तो मूव, लेकिन इससे आप क्या कर सकते हो, इसकी साइजेस चेंज कर सकते हो। जैसे आप इसको कॉर्नर से बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ठीक है। इसकी लेंथ को कम ज्यादा करना है तो लेंथ की कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल टी क्या काम करता है? कंट्रोल टी करता है आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको रीसाइज करना, ठीक है, और मूव करना। दोनों टूल काम करते हैं इसके अंदर, एक ही के अंदर कंट्रोल टी, ठीक है। अब इसको देखिए, मैं कॉर्नर से जब इसको बड़ा कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये सब तरफ से बड़ा हो रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं इसको शिफ्ट बटन दबा के अपने कीबोर्ड से उसके बाद अगर मैं इसको बड़ा करता हूं तो देखिए ये क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा। अब फ्री टूल की तरह काम करेगा। आप इसकी विड्थ और हाइट को अपने फ्री टूल के हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हो। आप इसकी विड्थ बहुत कम कर सकते हो, बहुत ज्यादा कर सकते हो, हाइट उसकी कम ज्यादा कर सकते हो, हाइट में भी विड्थ उसकी कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये फ्री हो गया आपके लिए, आपकी चॉइस के हिसाब से इसकी विड्थ, हाइट, लेंथ, कॉर्नर सब कुछ चेंज करने के लिए। लेकिन जैसे आप इसकी शिफ्ट को छोड़ोगे, छोड़ते ही वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वली सब कॉर्नर से इसको बड़ा करेगा। अगर आप इसको बड़ा करोगे, आप चाहते हो आप इसको कॉर्नर से ना इसको छोटा कर लो तो नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, सारे कॉर्नर से छोटा बड़ा हो रहा है। लेकिन जैसे हम शिफ्ट दबाएंगे और अब आप इसको छोटा बड़ा करोगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। इसको राइट लेफ्ट से कर रहे हो तो ये राइट लेफ्ट से होगा, ठीक है। शिफ्ट दबा के रखा है अभी हमने, उसको फिर टॉप बॉटम से करोगे तो टॉप बॉटम से हो रहा है, ठीक है। कॉर्नर से करोगे तो कॉर्नर से होगा ये, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, फ्री हैंड हो गया आपका, फ्रीली आप इसकी विड्थ और हाइट को कम ज्यादा कर पा रहे हो, ठीक है। अब इसको जिस भी करते हो, कंट्रोल टी करने के बाद कंट्रोल टी को इसको डीसेलेक्ट करने का क्या ऑप्शन है, वो है एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो प्लेस हो जाएगा, और जैसे कंट्रोल जेड करोगे तो अंडू हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल टी फिर से करोगे आप, इसकी जैसे शिफ्ट प्रेस करके आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी। लेंथ बढ़ाने के बाद में आपको लग रहा है कि मेरे को चेंजेस नहीं करना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि वापस से ये वैसे ही हो जाए कंट्रोल टी किया था उससे पहले, तो उसके लिए एस्केप। जैसे एस्केप करोगे वो पहले जैसा हो जाए, ठीक है। लेकिन कंट्रोल टी करने के बाद आपने शिफ्ट दबाया, फिर उसकी लेंथ बढ़ाई और आपने एंटर कर दिया तो वो प्लेस हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा आपने जो चेंजेस किए उस पर। जैसे ही आप कंट्रोल जेड करोगे तो वापस ये अंडू हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल टी क्या काम करता है, कंट्रोल टी काम करता है दो, एक तो मूव करने का, ये मूव कर सकते हैं। दूसरा काम करता है आपका इसको रिसाइज करने का, आप किसी भी तरीके से इसको रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के बाद में अगर शिफ्ट की मदद से आप इसको किसी भी कॉर्नर से ड्रैग करते हैं तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी और टॉप टू बॉटम भी। जितना भी आपको लेंथ बढ़ानी है उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, जितनी भी इसकी विड्थ बढ़ानी और कम करनी है उतनी कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, कंट्रोल टी सेलेक्ट करने के बाद में उसको रिसाइज किसी भी तरीके से फ्री हैंड से भी कर सकते हो आप, और एक कॉमन एरिया से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल टी हमारा काम करता है किसी भी टूल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉरी सेलेक्ट करके उसको रिसाइज करने के लिए, उसको चेंजेस करने, ठीक है। तो हमने क्या किया, डुप्लीकेट्स किए, डुप्लीकेट करने के बाद में उसमें चेंजेस किए। अब आता है, देखिए अभी हमारे पास ये मूव टूल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार इसको प्लेस कर देता हूँ, इस इमेज को प्लेस करने के बाद में, अब प्लेस करने के बाद इसमें भी दो ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो देखिए कंट्रोल टी करने के बाद जो सिलेक्शन आता है वो सिलेक्शन आएगा। अब इसको हटाना है तो क्या करोगे, अगर ये गलती से प्लेस हो गया है तो आप एस्केप करोगे, ये हट जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन आपको इसको प्लेस करना है तो दो तरीके, एक शॉर्टकट तरीका है, आप एंटर करोगे तो ये प्लेस हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चेकमार्क बना हुआ है, राइट का चेकमार्क बना हुआ है, साइन बना हुआ है राइट का, इस पे आप ले जाओ, क्या लिखा हुआ है, कमिट ट्रांसफॉर्म, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, एंटर। तो दो तरीके, या तो आप इस पे क्लिक करो तो ये प्लेस हो गया, या फिर आप इसको वापस से यहाँ पे प्लेस करोगे और शॉर्टकट है एंटर, एंटर करोगे तो प्लेस हो जाएगा। तो दो तरीके से हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या सीख रहे हैं फोटोशॉप क्लासेस के अंदर, कि आप अलग अलग तरीके से एक ही चीज को कैसे यूज कर सकते हो। एक तरीका होता है कीबोर्ड माउस से, जिसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। दूसरा तरीका होता है कीबोर्ड, जिससे शॉर्टकट से हम कम समय के अंदर ज्यादा काम कर सकते हैं। तो शॉर्टकट भी सीख रहे हैं हम लोग, और लॉन्ग तरीके से भी सीख रहे हैं कि माउस की मदद से भी कैसे यूज कर सकते हैं। अब हमने प्लेस किया तो आप देख रहे हैं व्हाइट बैकग्राउंड वाला एरिया आ रहा है। अभी ये फिट टू फ्रेम नहीं हुआ है, तो इसको हम फिट टू फ्रेम कभी भी करना है हमारी कैनवास एरिया के हिसाब से
तो इसको दो तीन तरीके से हम फिट टू फ्रेम कर सकते हैं। एक है कंट्रोल टी करके, कंट्रोल टी करके क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉर्नर जो है इसके बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉर्नर लेफ्ट बॉटम से किया है और टॉप राइट से मैंने इसको बड़ा किया है। अब इसको बड़ा करने में क्या डिफरेंस हुआ है, ये फिट टू फ्रेम तो कर दिया है हमने, लेकिन इसका टॉप और बॉटम एरिया है, टॉप और बॉटम कौन सा है, ये देखिए आउट ऑफ फ्रेम चला गया नीचे का एरिया, और ऊपर का एरिया भी आउट ऑफ फ्रेम हो गया, पूरा एक फ्रेम में नहीं आ रहा है। तो एक तो ये तरीका है जिससे हम स्पेसिफिक एरिया, जो हमको अगर सिर्फ सिटी एरिया लेना है तो हमने ऐसे ले सकते हैं, और हमको नीचे गार्डन के साथ में ट्रीज के साथ में सिटी एरिया लेना है तो ऐसे ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी के बाद शिफ्ट की मदद से हम आईमेक यूज करें तो शिफ्ट यूज करेंगे तब ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। लेकिन विंडोज के अंदर क्या होगा, विंडोज के अंदर आप शिफ्ट यूज नहीं करेंगे तब ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा, और शिफ्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक रिसाइज होकर बड़ा हो जाएगा, सारे कॉर्नर से बड़ा होगा। तो विंडोज के अंदर फ्लिप होके उल्टा सिस्टम काम करता है, आईमेक जो है एप्पल डिवाइसेस उसके अंदर बिना शिफ्ट के काम करता है। तो आपको उसको यूज करना है आपके डिवाइस के हिसाब से, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके आईमेक के अंदर शिफ्ट यूज करने पे स्ट्रेच हो रहा हो, ठीक है। तो शॉर्टकट की आपके फोटोशॉप के वर्जन के हिसाब से भी काम करता है। तो आपको यूज क्या करना है, शिफ्ट या विदाउट शिफ्ट, दोनों की मदद से आपको यूज करके देखना है कि स्ट्रेच किससे हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है। तो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से उसको यूज करना है। तो आप क्या करना चाहते हैं, पूरा फोटो, इस पूरे फोटो को राइट टू लेफ्ट हमको सेट करना है फिट टू फ्रेम, उसे बोला जाता है फिट टू फ्रेम। फिट टू फ्रेम क्यों बोलते हैं, अभी जो हमने फ्रेम ले रखी है इसमें व्हाइट एरिया आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है मैं आपको वो भी बताता हूँ। हमने जो कैनवास साइज ले रखी है 5000 बाई 5000 पिक्सल्स ले रखी है, ठीक है। लेकिन हमने इस फोटो की साइज क्या है, हमने जो डाउनलोड किया इसकी साइज दिखा रहा है 4000 बाई 6000 पिक्सल। तो इसकी क्या लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है, ठीक है। इसलिए लेंथ तो इसकी रीसेट कर दी है फोटोशॉप ने, लेकिन विड्थ रीसेट नहीं कर रहा है। तो विड्थ को रीसेट हमें मैन्युअली करनी पड़ेगी, उसके लिए कंट्रोल टी करेंगे, शिफ्ट को यूज करके हम इसको स्ट्रेच करेंगे राइट से और उसके बाद लेफ्ट से। जब हमने स्ट्रेच कर दिया तो ऊपर चेक मार्क आ रहा है, उससे भी हम एंटर कर सकते हैं और हमारे कीबोर्ड से भी। तो हमने एंटर किया, अभी ये क्या हो गया, फिट टू फ्रेम हो गया। तो फिट टू फ्रेम हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो रिसाइज करनी होती है, कभी हम फोटो एडिटिंग का काम करते हैं तो उसे उसमें हमें हमारी इमेज को जो है पहले फिट टू फ्रेम करना होता है, ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए और उसके बाद हम उसे सेव कर सकें। तो ये हमने क्या सीखा है, मूव टूल। मूव टूल के अंदर हम कैसे प्लेस करते हैं और उसके बाद कंट्रोल टी की मदद से हम उसे फिट टू फ्रेम कैसे करते हैं। इतना करने के बाद कभी भी कोई हम काम करते हैं तो काम करने के बाद हमें उसे करना होता है सेव, ठीक है। तो सेव करने का प्रोसेस क्या है, एक तो है आप कंट्रोल एस कर सकते हो तो आपको सेव कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, शिफ्ट कंट्रोल एस, तो उससे हो जाएगा सेव एज, इससे कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, फाइल में जाएंगे और सेव को क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या है, फाइल में जाके सेव एज का ऑप्शन भी है तो उससे सेव करेंगे, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो गए सेव कैसे करना है, लेकिन सेव इस फाइल को किस किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और उसकी क्या क्या क्राइटेरिया और कैसे वो प्रॉपरली सेव होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करना है तो अब यहाँ पे देखिए पहले ऊपर आ रहा है सेव एज, तो उसका नाम क्या डालना है आपको, ठीक है। तो हमने मनीष नाम ही डाल रखा है उस पर। उसके बाद आता है फॉर्मेट नीचे, ठीक है। तो फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट आएंगे जिसमें आप सेव कर सकते हो। तो इसमें फोटोशॉप सेव करोगे तो देखिए पीछे क्या लिखा हुआ आएगा, नाम के पास में डॉट पीएचडी। तो पीएचडी फाइल क्या होती है, पीएचडी फाइल होती है फोटोशॉप फाइल। तो ये फाइल क्या काम आती है, ये काम आती है एडिटिंग करने। एडिटिंग मतलब अभी हमने आप देख रहे होंगे तो आपकी जो ये फॉर्मेट अपने कैनवास खुला है इसमें दो लेयर आए। अगर हम पीएचडी के अंदर सेव करेंगे तो सेव करने के बाद जब भी हम फोटोशॉप में वापस खोलेंगे ये फाइल को तो आपके पास ये दो इमेजेस, दोनों लेयर जो है ये आएगी यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें वापस चेंजेस कर सकते हो। तो पीएचडी फाइल किसके लिए काम आती है, ये फाइल होती है एडिटेबल फाइल, जो आपको वापस से इसमें रीसाइज करना हो, चेंजेस करने हो तो उसके लिए यूज आती है। मतलब ये हो गई मास्टर फाइल, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसी इमेज, ये जो हमने डिजाइन पीछे ली है, इसी डिजाइन को हमको इमेज में सेव करना है तो दो फॉर्मेट आते हैं, एक आता है जेपीजी, दूसरा आता है पीएनजी, ठीक है। अब ये दो फॉर्मेट क्या होते हैं, पीएनजी फॉर्मेट जो होता है ये प्रिंट पे काम आता है, ज्यादातर हम कभी भी इसको प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, भले अपने प्रिंटर से या किसी प्रिंटिंग प्रेस से, तो हमें पीएनजी फाइल लेनी होती है। पीएनजी फाइल क्यों लेते हैं, उसके अंदर पिक्सल की जो क्वालिटी है वो ब्लर नहीं होती, ठीक है।
तो ये आपको क्या काम देती है, ये काम देती है आपको प्रिंटिंग करने के लिए। तो पीएनजी अगर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट किया, आप देखिए आपका जो नाम था फाइल का नाम, उसके पीछे ऑटोमेटिक डॉट पीएनजी आ गया, तो फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, अब पीएनजी में जैसे ही हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे, अब सेव कहाँ करेंगे, आपका जो भी फोल्डर होगा वहां पे आप जाके आपका एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर में सेव करेंगे। तो मैं मनीष फोटोज के नाम से क्रिएट करके फोल्डर बना दिया। अब मैं इसमें क्या करूँ, एक नंबर से इसको सेव कर रहा हूँ। एक ये हमने पीएनजी पे सेव करा, तो जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा पीएनजी फॉर्मेट ऑप्शन, इसके अंदर हमेशा आपको लार्ज फॉर्मेट रखना। ठीक है, और ओके करेंगे। ओके करते देखिए नीचे सेविंग चालू हो गया आपकी लेफ्ट स्क्रीन पे, लॉन्च पैड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे सेव हो रहा है। जब तक ये फाइल सेव नहीं होगी तब तक हमें होल्ड करना है। अब सेव हो गई, सेव होने के बाद में वो ब्लू स्क्रीन हट जाएगी, आप आएंगे आपके फोल्डर में, तो ये फोल्डर में आ गए हम, यहाँ पे आपकी फाइल सेव होके एक्सपोर्ट को मिल गई। तो अभी हमने क्या किया, सेव तो की फाइल, इसे फोटोशॉप लैंग्वेज में क्या होता है, फाइल को एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो फाइल को पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मतलब प्लेस किया फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, प्लेस करने के बाद हमने जब सेव एज किया तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। तो हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो कोई भी सामान हम पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब पहले लेते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं मतलब बेचते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेम इसके अंदर प्रोसेस होता है। इंपोर्ट मतलब किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को फोटोशॉप के अंदर लेके आना, और एक्सपोर्ट मतलब जो भी हमने काम कर लिया उसको वापस सेव करके इस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करके हमने उसको वापस सेव कर लिया। तो अभी देखिए इसमें मैं डिफरेंस दिखाता हूँ क्या चीज़ है। पीएनजी हमने सेव किया, सेव करने के बाद में हम इसकी फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट साइज क्या है, तो आप देखोगे इसको 5000 बाई 5000 पिक्सल्स बता रहा है, तो इस फाइल में सेव हो गया हमारा। अब इसकी फाइल साइज देखेंगे, तो अगर हम राइट क्लिक करते हैं हमारे विंडोज के अंदर तो प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तब उसकी फाइल साइज दिखेगी। अब इसमें हम गेट इन्फो आता है एप्पल डिवाइसेज में, गेट इन्फो पे जाओगे, आप देखो फाइल साइज क्या आ रही है, 41.6 MB। ठीक है, अब ऐसे ही हमें इसको पीएनजी में अभी सेव किया, वैसे जेपीजी में सेव करेंगे, तो हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंसेस क्या है। अब यही फोल्डर है, इसके अंदर हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे जेपीजी, तो क्या हो गया, मनीष डॉट जेपीजी। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, वन ही नाम दे रहे, वन, और जेपीजी लिख लेते हैं इसका नाम, तो हमें पता रहेगा ये कौन सी फाइल है। अब इसे हम सेव करेंगे, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब जब इसे सेव करते हैं तो देखिए जेपीजी ऑप्शन आता है, पहले आया था पीएनजी फॉर्मेट ऑप्शन, अब आया जेपीजी। अब इसके अंदर देखिए इमेज ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आ रही क्वालिटी, तो इसमें अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे आप क्वालिटी सेलेक्ट करोगे फाइल की साइज उतनी ही बड़ी और छोटी। अभी यहाँ क्या साइज आ रही है, यही उतने ही पिक्सल की फाइल है, लेकिन फाइल की साइज क्या बता रहा है, 2.8 MB। ठीक है, अगर मैं मीडियम की जगह पे इसको हाई कर दूंगा तो ये 8 हो जाएगा इसकी क्वालिटी, और 4.8 MB। वैसे में जेपीजी में हाई मैक्सिमम क्वालिटी सेव करनी है मेरे को, तो 8.3 MB आ रहा है, तो मैं इसकी मैक्सिमम क्वालिटी को सेव कर रहा हूँ। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्वालिटी चेंज करनी होती है, बाकी फॉर्मेट को हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है। और जैसे ही ओके करेंगे, देखिए पीछे सेव हुआ। अब ये सेव होने में कितना टाइम लगा, सेकंड भी नहीं लगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो साइज है वो बहुत डिफरेंट होगी। ये आ रहा है पीएनजी। ठीक है, मैं इसकी वापस से इसकी ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। अब देखिए दोनों 5000 बाई 5000 है, एक है पीएनजी फॉर्मेट में, एक है जेपीजी में। अब जेपीजी को आप जैसे राइट क्लिक करके गेट इन्फो करोगे, इसकी साइज क्या आ रही है, 8.7 MB है ना, इसकी फाइल साइज क्या आ रही है, 8.7 MB। ठीक है, लेकिन हम यही जेपीजी की जगह पे पीएनजी देख रहे थे, पीएनजी की फाइल साइज क्या आ रही थी, 41.6 MB। तो डिफरेंसेस क्या है, जेपीजी इमेज जो है वो क्या काम आती है, जेपीजी इमेज जो है हमारी काम आती है मोबाइल पे शेयर करने के लिए, डिजिटली यूज करने के लिए, अपने सोशल मीडिया पे डालने के लिए। ठीक है, तो सोशल मीडिया भी बहुत सारे होते हैं जिसपे एक लिमिट होती है कि आप इतने एमबी की फाइल डाल सकते हो, इसलिए जेपीजी फॉर्मेट की ज्यादातर फाइलें उसके ऊपर डाली जाती है। ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट की फाइल्स कहाँ डाली जाती है, पीएनजी फॉर्मेट की फाइल डाली जाती है प्रिंट के लिए, या तो आप इस फाइल को सेल कर रहे हो किसी को कि प्रिंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, या आप खुद इसको सेव करके प्रिंट कर रहे हो। प्रिंट करने में किसमें, जैसे वॉलाट होती है हमारी, या फ्रेम्स होती है उसके लिए प्रिंट करते हैं, या फिर आप एक कोई स्टिकर बनवा रहे हैं रूम के लिए, उसके लिए प्रिंट के लिए होता है, कोई टी शर्ट में प्रिंट करना है इसी प्रिंट को, उसके लिए हो गया, तो उसके लिए पीएनजी फॉर्मेट में उसे सेव किया जाता है। तो ये दो फॉर्मेट की फाइल्स होती है जिसे हम यूज करते हैं, पीएनजी और जेपीजी, दोनों अलग अलग यूज के लिए। और पीएसडी फाइल किसके लिए यूज आती है, वो होती है एडिटेबल फाइल। तो हम पीएसडी भी सेव कर लेते हैं इसके अंदर, हम इसको नाम देते थे वन पीएसडी। ठीक है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, इसको फॉर्मेट रखूंगा मैं फोटोशॉप, फोटोशॉप रखते ऊपर डॉट पीएसडी आ जाएगा। इसको मैं सेव पे क्लिक करूंगा, देखिए ये भी सेव हो गया कुछ सेकंड में। अब मैं कर देता हूँ इसको क्लोज,
क्लोज कर लिया। अब देखिए तीसरी एक और फाइल आ गई जिसका नाम है 1psd। अब इसको जब मैं देखिए ड्रैग एंड, अभी मैं एक एक को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। पीएनजी को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देखोगे इनमें चेंजेस, फाइल में अलग चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसको, ओपन, ओपन करके, और मैंने पीएनजी को ओपन किया। अभी ओपन किया, अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है देखो, बैकग्राउंड और लॉक बना रहा है, तो एक सिंगल फाइल ही आ रही है। ठीक है, ऐसे फाइल में जाके मैं ओपन करता हूँ, जेपीजी को ओपन करूंगा। जेपीजी को ओपन किया, डबल क्लिक किया मैंने, देखिए ऊपर जेपीजी खुल गई, ये पीएनजी थी, जेपीजी शीट भी खुल गई है। ठीक है, इसमें भी सिंगल आ रही है। लेकिन फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करता हूँ और पीएनजी को मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये खुली, क्या खुली देखिए, एडिटेबल है। अब इसमें भले आप कंट्रोल जी करके बहुत सारी फाइल्स बना दो और फिर कर दो कंट्रोल एस। ठीक है, सेव करोगे आप देखो सेविंग स्टार्ट, आपकी फाइल सेव हो रही है पीएचडी वाली। पीएचडी वाली को क्लोज किया मैंने। ठीक है, अब सारी फाइलें मैंने क्लोज कर दी। अब फिर फाइल में जाके मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद पीएचडी को मैंने डबल क्लिक किया। अभी जैसे पीएचडी फाइल खोलूंगा, देखिए आप जितनी लेयर्स आप सेव करोगे, जितना काम करोगे, हाँ, तो अभी कुछ गलती से आपने पीएनजी सेव कर ली और उसके बाद पीएचडी आपने सेव नहीं की, तो आपको पूरा काम वापस से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पीएचडी में आपने जितने भी चेंजेस किए थे फोटोशॉप फाइल में, वो आपने मास्टर फाइल सेव नहीं की है, एडिटेबल फाइल। तो पीएचडी जो फाइल होती है वो होती है एडिटेबल। एडिटेबल कब होती है? जब बहुत सारे लेयर बनाने के बाद आप उसको सेव करते हो। तो एक ही लेयर होगी तो वो एडिटेबल नहीं कहलाती। ठीक है, ज्यादा लेयर्स होती है, उसमें अलग अलग काम करोगे, उसको सेव करोगे पीएचडी फॉर्मेट में, तो एडिटेबल फाइल। ठीक है सॉरी। तो आज की क्लासेस में हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि मूव टूल कैसे काम करता है, शॉर्टकट कीज क्या क्या है फोटोशॉप की, और उसके बाद में लेयर्स क्रिएट करने के बाद में उसके हम अलग अलग फॉर्मेट में फाइल कैसे सेव करते हैं। जेपीजी फाइल सेव की जाती है जो डिजिटली यूज के लिए होती है, सोशल मीडिया के लिए। पीएनजी फाइल होती है वो प्रिंट के लिए यूज की जाती है। और पीएचडी फाइल जो होती है वो एडिटेबल के लिए होती है कि फ्यूचर में आपको कभी भी कोई चेंजेस करना है, इसके रेजोल्यूशन को बढ़ाना है, इसके पिक्सल्स को बढ़ाना है, तो आप पीएचडी फाइल को सेव रख सकते हो, उससे आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।